पत्र गीता भगवान का नंबर 53। यहाँ सत्संग रोज चलता है। रोज नए नए मुर्गे फंस रहे हैं। खुशी से कत्लाम होने आ रहे हैं, क्योंकि बिना कत्ल के कबूल नहीं होंगे, चाहे बरसों बैठ कर सीखें। बिना कुसजन जे कबूल न पैवो तोरे सिखजे बैठो साल। एक बार यह शरीर गुरु को देते हैं तो हमेशा के लिए गुलामी से छूट जाते हैं, फिर कहीं भी झुकना नहीं पड़ता है। सारी दुनिया तुम्हें झुकेगी। कल किसी ने सत्संग में पूछा कि ज्ञान है आजादगी का, फिर गुरु की गुलामी क्यों करें? गुरु की आज्ञा में जी हजूरी में फिर क्यों चलें? सबको छोड़कर फिर गुरु की गुलामी करनी पड़ रही है, फिर बाकी हम आजाद कब और कैसे हुए? सो इसका जवाब तुम सभी लिखकर भेजना। तुम सब क्या समझती हो? गुरु के साथ कब तक गुलाम होकर चलेंगे? दूसरा प्रश्न है कि गुरु जैसा पावर हमारे में क्यों नहीं आता जिस समय गुरु के सामने बैठे हों? इसका क्या कारण है? तुम्हें अब इतना ज्ञान आ गया है कि अब तुम सब लिखो। मैं क्या लिखूं? तुम लिखो कि तुमने क्या समझा है, कहाँ खड़े हो। कमी हो तो लिखो अपने को पूर्ण समझते हो। चिट्ठी भी आधी मुलाकात है। तुम जो देखना चाहो वह देख सकते हो। तुम इतने बड़े हो कि भगवान को बुलाना चाहो तो एक क्षण में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। भगवान के भी बाबे हो, बाप हो, कौन सी कमी है? बिल्कुल पकड़ में आने वाले नहीं हो। प्रभु के सेवक से कौन पहुँचे? प्रभु का सेवक दह दिस प्रगटाया। मैं कहीं भी हूँ तेरे पास हूँ। तुम कहीं भी हो मगर मेरे पास हो। मुलाकात भी रोज होती है। चाहे पास हो चाहे दूर हो, हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी न हो सकता। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, खुदा की वफा की तुम्ही को कसम। जब एक भी खुश नहीं है तब तक मुझे आराम नहीं है। I want to be happy but I won't be happy till I make you happy too। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तुम हंसो नाचो गाओ तो मैं खुश हो। राम तीर्थ लिखता है, एक तुम्हारे दिल में गोली लगे यह बेहतर है उससे कि उसमें दिल में संशय रहे। दो नसीब उसका गहरा दोस्त है जो उससे मुंह मोड़ लेता है, यानी जो पुरुषार्थ करता है प्रारब्ध उसका साथ देती है। तीन सब कुछ जीतने के लिए सब कुछ गंवाना चाहिए। चार फतह जीत को अधिक प्यार करो, मान और प्रशंसा कीर्ति को नहीं। 5
तुम्हारी मिल्कियत की चोरी करने वाला चोर है, पर तुम्हारी मिल्कियत की मालकी की चोरी करने वाला गुरु है। 6. मनुष्य उतना ही साहूकार है, अमीर है, जितना कि उसमें चीजों को छोड़ने की शक्ति है। 7. दुख और वियोग की आग जो साजन के बिछोड़े में जलती है, वह केवल मन रूपी काले कोयले को साफ करके रोशन करती है। 8. लोग लड़ते हैं क्योंकि एक दूसरे की बोली नहीं समझते हैं कि हर एक के मुख में बजती है मुरली मनोहर की मीठी बांसुरी। 9. जब पानी को पीछे धकेलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, तैर सकते हैं। जब सारी दुनिया को पीछे धकेलेंगे तभी उन्नति करेंगे। 10. धक्का लगाओ बिजली की तरह, खौफनाक बनो गर्जना की तरह, पर याद रखो जैसे आसमान ऊपर बिल्कुल शांत वैसे तुम रह सको। 11. जब तक मांगोगे तब तक खुटेले खालीपन का अनुभव करोगे। बेपरवाह बादशाह होकर रहो तो खुदा भी तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेगा। 12. किसी भी मनुष्य को जल्दी नहीं समझ सकोगे जब तक उसे प्यार नहीं किया है। 13. शरीर समझकर किसी को प्यार करना परमात्मा की बेइज्जती करना है। 14. पहले अपने को दुरुस्त ठीक करो तो सब कुछ अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। 16. खराबी, विकार मर्ज है, उनके लिए फिक्र करना बड़ा मर्ज है। नौकर की भूल अपने में नहीं मानो,